ओम शांति। आप सभी दिव्य महान विभूतियों को गुड मॉर्निंग। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ईश्वरीय महावाक्य हम सब के लिए सिर्फ भविष्य के लिए नहीं है, बल्कि वर्तमान में एक जीवन जीने की कला है। ऐसी कला जिसमें दिव्यता भरी हुई है, जो कि हमें दैवी दुनिया में जाने के लायक बनाती है। आइए, इजी वे मुरली दर्शन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है। आज बाबा की वाणी का सार सुनेंगे। 9/6/2022 बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो। इसके लिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीजें, प्याज आदि नहीं खाना। ऐसी चीजें जो सभ्यता से थोड़ा हटके हों, शरीर और मन दोनों के लिए दुरुस्त ना करें। अब कई लोग कहते हैं लहसुन प्याज में क्या है, वास्तव में ये शारीरिक उत्तेजना पैदा करने वाले पदार्थ हैं, बाकी पुण्य और पाप की बात नहीं। जब हम पवित्रता के मार्ग पर चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य पालन कर बाल ब्रह्मचारी कहलाते हैं, तो हमें खान पान का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीजें, प्याज आदि भी नहीं खाना। प्रश्न, तुम बच्चों को किस परीक्षा से कभी डरना नहीं है। मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ी जीवन जीने की कला बाबा की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अगर चलते चलते ये पुरानी जूती, ये शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इससे डरना व मूझना नहीं है, कभी घबराना नहीं है, कभी डरना नहीं है, और ही खुश होना है। क्योंकि तुम जानते हो ये हमारा कर्म भोग जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। लेकिन जब बीमारी का नाम सुने, कोई कहे तुम्हारा बीपी हाई, और हाई था नहीं और होने लगा, भाई तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तो आधा तो आदमी तभी खत्म हो जाता है। बाबा की श्रीमत का पालन करने वाला, आज की मुरली सुनने वाला बच्चा क्या सोचेगा, अच्छा है, हिसाब किताब है, जल्दी पूरा हो तो अच्छा है ना। तो जो बीमारी ऊपर चढ़ रही होगी आधी खत्म हो जाएगी। इसलिए निश्चिंत रहना बहुत जरूरी है, लेकिन परहेज और दवाइयां भी लेना आवश्यक है, ये ध्यान रहे। गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। निराकार भगवान वाच उनका तो एक ही नाम है, सदाशिव। कोई भी जानते नहीं, इस समय प्रजापिता ब्रह्मा के तन में परमपिता परमात्मा आते हैं। तो बच्चे भी गुप्त, बाबा भी गुप्त, और ये दादा भी गुप्त। दादा माना ब्रह्मा बाबा। तो साधारण तन को देख करके वो ये नहीं जानते किसी की यादगारें शास्त्रों में लिखी हुई हैं। आदिदेव आदि आदि ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता। तुम बच्चे जानते हो, रावण पर जीत पाते हो, गुप्त सेना हो, माया जीते जगत जीत बनते हो। माया धन को नहीं कहा जाता। देखो दुनिया में कहते माया मोह, अरे भाई वो धन दौलत को माया नहीं, माया माना विकार। पांचों विकार और उनके बालक बच्चे सब मिला के एक माया है। बाकी धन दौलत तो देवताओं के पास भी पुष्पक विमान होते हैं, तो दैत्यों के पास भी। श्री कृष्ण की द्वारिका सोने की दिखाई है, तो लंका सोने की, रावण की भी है। प्रयोग करने का तरीका, कर्म करने का तरीका, उनके अंदर दिव्यता थी, उनमें आसुरियता थी। आप उस शक्ति को, धन की ताकत को कहाँ प्रयोग करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी धन होना बुरा नहीं है, उसको माया शब्द बाबा कहते नहीं कहना चाहिए। देखो बच्चे, धन को संपत्ति कहा जाता है, माया माना पांच विकार। तो बाप बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, 5000 वर्ष वाले पहले अक्षर याद करो। सिर्फ निराकार भगवान वाच के बदले
साकार श्री कृष्ण देवता का नाम मनुष्यों ने डाल दिया है। तुम बच्चे ब्राह्मण कुल के हो, कंप्लीट वैष्णव विष्णु कुल के बनने वाले हो। देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीजें नहीं रखते। भोग में लगाते कभी प्याज लहसुन? बताओ, देवताएं वो आजकल के जो भूत पूजा उनको देवता नहीं कहा जाता। माना राम कृष्ण है ना, हनुमान आदि आदि इस टाइप के जो दिव्य यादगारें हैं देवताओं की, उनके सामने देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें। उस दिन घर में भी नहीं बनाते कुछ ऐसा वैसा, जिस है ना, जिस दिन कुछ भगवान के प्रति ऐसा होता है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो अभी बाप आए हैं नई दुनिया बनाने। अच्छी रीति समझते हो, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाप को याद करना, देह सहित देह के सभी दुखदायी चीजों को भूलना। बाबा ने बिगर शरीर भेजा था, वैसे ही जाना है। नंगे आए थे और नंगे जाना है, अशरीरी। ये शरीर रूपी कपड़ा भी यहीं छोड़ना है। देखो, ये बात घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हो। बाबा को भूलने से माया की चमाट लग जाती है। ये भी एक खेल है अल्लाह अव्वल दीन का। ठका करने से ये बन गया वो बन गया, और मुख में मोलरा डाला तो माया गायब, नहीं डाला तो ये ऐसे दिखाते हैं उसमें। अब तुम जानते हो हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। दुख धाम को भूल जाने का बच्चे पुरुषार्थ करो। या तो सब आखिर एक दिन खत्म हो जाना है। चाहे कोई कहे हम लखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, इतने बड़े हम बलदायी हैं, है ना, तन का बल, मन का बल, जन का बल, कुछ भी हो, लेकिन बाबा कहते बच्चे बुद्धि में हमेशा रखना है हम अशरीरी आए थे और अशरीरी ही जाएंगे। दुनिया का एक सुई धागा भी अपने साथ नहीं ले जाते। फिर घमंड किस बात का, किस बात पर गरूर? अपने हजूर पर गरूर करो। ये गरूर भी आपको ऊंचा पद दिला देगा, लेकिन दुनियावी ताकतों पर गरूर करोगे तो समझ लो। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम्हारी अभी ये पुरानी ज्योति है। जितना बीमारी आदि अगर आती है तो और भी खुशी में नाचना चाहिए, है ना। और जो खुशी में नाचते हैं वो जल्दी ठीक होते हैं, याद रखना। ये भी एक थेरेपी है, खुश होते हैं। और जो हाय रे मैं क्या करूं पूरा घर भर देते हैं, वो बीमारियों को और बढ़ाते हैं। तो आज बाबा की श्रीमत है बच्चे, अगर कुछ ऐसा भी है दवाइयों से, योग के बल से उसको ठीक करो, बाकी घबराओ नहीं, डरो नहीं। बाबा कहते देखो, यह एक हट्टी है जिसके तुम सेल्समैन हो। जो अच्छा सेल्समैन होगा तो पद भी अच्छा पाएगा। सेल करने का भी अकल चाहिए, बाबा की दुकान चलाने का भी। भाई सभी को स्नेह दो, प्यार दो, सत्य ज्ञान से भरपूर करो। अरे पहले रास्ता बताना है कि बाप कौन है। अभी बाप कहते बच्चे वापस घर चलना है। याद रखने से, बाप को भी याद रखने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि सत्कर्म की ओर आत्मा बढ़ने लगेगी। ऑटोमेटिकली बुराइयां छूट जाएंगी, और जब तपस्या करेगी तो हे अर्जुन राजयोगा विकर्मो दग्धा, ऑटोमेटिक नष्ट होने लगेंगे। तुम्हारे उड़ने के पंख जो बच्चे टूट गए हैं। कौन सा गीत याद आया? तू प्यार का सागर, उसमें आता है आंख है धुंधली, पंख है कोमल, जाना है सागर पार। तो तुम्हारे जो उड़ने के पंख टूट गए वो मिलते रहेंगे। तुम चले आएंगे मेरे पास। बाप ही आकर के कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। बच्चे तुम अभी इन बातों को जानते हो, यहां कमाई बड़ी जबरदस्त है। बाप को याद करने से 21 जन्मों के लिए तुम बच्चे निरोगी बनते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कच्चों को तो माया झट खा जाती है, खा जाएगी, क्योंकि उन्हें बाबा पर भरोसा नहीं होता, कच्चापन होता है। फिर भी आगे चल स्मृति आएगी। देखो, तुम कन्याओं माताओं ने बाण मारे ज्ञान के अच्छे अच्छे महारथियों को। बाबा कहते कन्याओं माताओं का भी यादगार है, कुमारी कन्या का भी मंदिर है। अधर कुमारी का भी अर्थ कोई समझते थोड़ी है। तुम बच्चे जानते हो, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बीके बनते अर्थात पवित्र बनते,
शुद्ध बनते, ब्रह्मा के बच्चे बनते, बच्चियां बनते, उन्हों को अधर कहा जाता है। कुमारी तो है ही कुमारी भाई, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना, पूज्यनीय है। इसलिए मैं उन माताओं से निवेदन करना चाहता हूँ जो हमारी बहनें हैं, भले उम्र में आपसे बहुत छोटी भी हो, रिस्पेक्ट करो। आप महान हैं लेकिन वो भी कम नहीं है ना। हमारी भारतीय संस्कृति है कि छोटी सी कन्या 1 महीने की भी हो, बूढ़ा व्यक्ति भी उसके पैर टच करता है। और हम ज्ञानी होकर के अगर अपने अहम में आए कि बाबा ने कहा माताओं को, अरे माता माना क्या, देखिए नव दुर्गा होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, तो वो कन्याओं को भी तो माँ माँ कह के पुकारते हैं। तो आप सब दिव्यता से संपन्न हो, जितने आप महान हो उतने सामने वाली हो, है ना, जो बाबा की कन्या हो तो भाई बहुत सम्मान पाने के लायक है, इज्जत पाने के लायक है, जिसे भगवान इज्जत देता हो। इसलिए जब आप अपने से छोटों को भी इज्जत देंगे तो आपको भी वो क्या देंगे, आप सोचो। जब आप बेटी को बेटी जी कह के पुकारेंगे तो वो भी माता को माता जी कहकर ही पुकारेगी हमेशा। देखिए कुमारी तो फिर कुमारी ही। तुम्हारे यादगारों में पूरा मंदिर बना हुआ है। कल पहले भी तुम बच्चों ने सर्विस की थी। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा कितना भारी इम्तिहान है भाई, ऐसे समाज में, ऐसे जहान में जहां दलदल में डूबे हुए हैं लोग, दूसरों को दुख दे करके अपने आप को बहुत सुखी समझते हैं, है ना? ऐसी दुनिया में भी अपने आप को अच्छा बना के रखना जितना हो सके, ये महानता का काम है। तुम्हारा कितना भारी जबरदस्त इम्तिहान है। पढ़ाने वाला है भगवान, पढ़ाने वाला है, इसलिए निश्चिंत रहो। घर भगवान का, कार्य भगवान का, इसलिए कभी डरना भी नहीं है किसी से। जो कार्य करना है अच्छा करना है बस। देखो किसी को दुख देंगे, बाबा फूल बनाने आए हैं, दुनिया तो कांटों का जंगल है। रावण को कभी बागवान नहीं कहते। किसी को दुख देने से 100 गुना दंड पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने आप को ध्यान से चलाना है। सुख नहीं दे सकते तो कम से कम दुख भी ना दो, माइनस तो ना करो अपने खाते को। अगर हिम्मत हो तो श्रीमत पर चलो, नर से नारायण बनना है। ऐसे नहीं प्रजा तो प्रजा ही सही, नहीं, बहुत बड़ी माला है, बहुत मार्जिन है यहाँ पर। अरे हमने बड़े बड़ों को देखा, अरे आप भी बड़े से बड़ों से बड़ा बन के दिखाओ ना, दिव्यता में, अच्छाई में। क्योंकि आप करोगे तो आपको मिलेगा, उन्होंने जो किया उनको उनके पास है। ये भी भूल गए क्या? मार्जिन बहुत है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना, गिरना है फिर संभलना है। अगर कभी गिर भी जाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार ठोकर भी लगती है, तो भी बाबा कहते फिर से उठो। बहादुर वो जो मैदान में डट कर सामना करे। भाग ही गया तो फिर एक मुक्का मारा, सामने वाले ने धराशायी हो गया, उठा ही नहीं, काय पहलवान। इसलिए कोई बात नहीं, ये तो चलता है अप डाउन, लेकिन अंततः विजय हमारी है। महाभारत ऐसे सेकंडों में थोड़ी जीत लिया, कितने लोग इधर से भी गए, कितनी बार हार का सामना करना पड़ा, आखिर जीत उनकी हुई दिखाते हैं जिनके साथ भगवान था। ये नशा भी रखना है। बाबा कहते बच्चे गिरना है फिर संभलना है, हार्ट फेल नहीं होना। शिव बाबा से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की ये हट्टी यानी दुकाने की। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा आपको नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। सुना दुख किसी को नहीं देना, और बीमारी आदि में कभी भी घबराना आदि में नहीं, ठीक है। वरदान है आज का, वरदानी बाबा का। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। पहले भी हुआ था, फिर होगा, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। तब भी हम विजयी हुए थे, तब भी हमने पार किया था, आज भी करेंगे, फिर भी करेंगे।
विघ्नों का आना या ड्रामा में आदि से अंत तक नूत है, लेकिन वह विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति भी तो कराते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी एक खेल है बच्चे। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर मारते हैं, खेल खेलने में मजा आता है, ऐसे यह विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। खेल भी दिखाता है और संपूर्णता सफलता भी दिखाता है। स्लोगन, सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ। सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो ये संसार सुखमय बन जाएगा। होता क्या है ये आप जानते हो, लेकिन होना क्या चाहिए? जो बाबा ने कहा, सभी की क्वालिटी में देखो, हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता है, आप उसको देखो और जब भी कहीं कोई चर्चा हो तो उस विशेषता को फैलाओ। आप बहुत सारी बातों में हल्के और शक्तिशाली महसूस करेंगे। और जब खबरें पहुंचेंगी ये तो सभी की विशेषताएं फैलाता है, तो लोग भी क्या करेंगे आगे के बारे में, है ना। चलो, दिल की शुभ भावनाएं भी रखो और मुख से भी सभी की विशेषताओं रूपी खुशबू को फैलाना है। आज ही संकल्प लेना है, ठीक है। चलिए, ओम शांति आप सभी, ओम शांति। बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।